तो गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं अनूप कुमार सिंह, बिहार प्रमुख आपके बीच मौजूद हूँ। हम अभी बीजेपी कार्यालय में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व विधायक और हमारे बहुत पुराने साथी भी हैं। तो हम लोग आज मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कई विषयों पे। आज बहुत उत्साहित हैं लोग। आज बीजेपी कार्यालय में बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि आदित्यनाथ जोगी जी का आज कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ शपथ ग्रहण चल रहा है उत्तर प्रदेश का, तो सारे लोग उसमें ज़्यादा व्यस्त हैं। इसी व्यस्त कार्यक्रमों में समय निकालते हैं उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। तो हम आइए स्वागत करते हैं संजय जी का। संजय जी मौजूद हैं, गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हम आए हुए हैं। तो संजय जी, हम सबसे पहले आपको बधाई देते हैं कि आज आपने वहाँ जौनपुर में जोगी जी के लिए प्रचार किया बीजेपी के लिए, और वहाँ आज शपथ ग्रहण है और पार्टी ने बहुत अच्छी जीत की, 4 स्टेटों में जीत हुई। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और गणादेश की तरफ से। और हम जानना चाहते हैं कि अभी कैसा माहौल है यहाँ आज बीजेपी कार्यालय में। देखिए, स्वाभाविक है, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ और 4 राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार पहले से तो सरकार दोबारा वापस आई। उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे के बाद पहली बार हुआ है किसी सरकार की दोबारा वापसी हुई। स्वाभाविक कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग है, और इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। और सरकार बनना और सरकारों का दोबारा बनना, सरकार दोबारा बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तब आपकी परीक्षा होती है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब जाति पाति वर्ग और धर्म की राजनीति करने वाले लोग पीछे छूट जाएंगे। जो परफॉर्म करेगा, जो सुशासन देगा, जो विकास करेगा, वही जनता के बीच लोकप्रिय होगा और जनता उसी को शासन करने का अधिकार सौंपेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास मुहिम है, वो सफल हो रहा है। और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, कार्यक्रमों और उसके नेताओं की स्वीकार्यता बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश में तो मैं चुनाव में भी था, जिस प्रकार वहाँ मोदी जी की लोकप्रियता काम आ रही थी, केंद्र सरकार के कामों को जिस तरीके से जमीन तक पहुँचाया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रित किया था, गुंडा राज और माफिया राज पर लगाम लगाया था, विकास कार्यों का लंबा सिलसिला शुरू हुआ था, इन सब का लाभ वहाँ मिला। और इसीलिए जनता ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सराहा। बहुत अच्छा। और अभी बिहार में एक चीज़ पे बहुत चर्चा जरूर पे है संजय जी, मैं उस पर जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आपका कमेंट लेना चाहूँगा। अभी हाल में ही विकास इंसान पार्टी, मुकेश सहनी जी की पार्टी पूरी तरह भाजपा में विलय हो गई। उनके 4 विधायक थे, एक तो विधायक गुजर गए, वहाँ चुनाव हो रहा है बुचहा में, और 3 विधायक उनके थे। तीनों विधायकों ने बीजेपी में शामिल हो गए। उनका आरोप है कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आरोप निराधार है, उसके पृष्ठभूमि में जाना होगा आपको। देखिए, लोकसभा के चुनाव मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के साथ लड़े और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यह कहकर आ गए कि राष्ट्रीय जनता दल ने उनके पीठ में छुरा फेंका है। और चुनाव का अंतिम दौर था, हम प्रत्याशियों की सूची तैयार कर चुके थे, लेकिन एनडीए ने और बीजेपी ने आगे बढ़ के इनको गले लगाया। और भारतीय जनता पार्टी जदयू के बीच जो गठबंधन हुआ था, उसमें 121 सीट बीजेपी को लड़ना था और 122 सीट जदयू को लड़ना। बाद में सहमति बनी कि हम अपने कोटे से मुकेश सहनी जी को देंगे सीट और आप अपने कोटे से मांझी जी को, ये हमारी सहमति बनी है। तो बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची तय कर चुकी थी और उसमें 11 सीटें हम लोगों ने मुकेश सहनी के सम्मान में दिया। अब ये जो विधायक हमारे साथ आए हैं, ये तीनों बीजेपी के पृष्ठभूमि के थे, बीजेपी से चुनाव लड़े भी थे, बीजेपी के विधायक रहे थे, बीजेपी से चुनाव लड़ना तय भी था। लेकिन अंतिम समय में सीट बदल गया तो सिंबल बदल गया और ये सहमति बनी कि उम्मीदवार हमारे होंगे। और यही सहमति बोचहा में भी बनी थी, लेकिन उस सहमति से उन्होंने अलग उम्मीदवार दे दिया। और अब जब बोचहा को लेकर ये अलग
सुर अलापने लगे, राग अलापने लगे, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मुकेश जी स्वयं चुनाव नहीं जीत पाए, फिर भी सत्ता में उनको भागीदार बनाया गया। हमने अपने कोटे से एमएलसी भी बनाया, तो हमने पूरा मान सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है, लेकिन बोचहा को लेकर के जब ये बात हुई कि ठीक है भाई, जब वो प्रत्याशी ही नहीं रहे, फिर जिसको लड़ाना चाहते थे वो पहले ही राजद से पेंगा बढ़ा चुके थे, तो सीट जीता जाए इसके लिए जो हमारा सिटिंग एमएलए था उसके टिकट की हमने कुर्बानी दी थी, फिर सहमति बनी तो उसको लड़ाया गया। लेकिन उसके विरुद्ध आपने उम्मीदवार बना दिया, विधान परिषद के चुनाव में अपना उम्मीदवार बना दिया, और आप लालू जी की तारीफ करने लगे, उनसे सत्ता का समझौता 2.5 साल पे करने लगे। ये विधायक राष्ट्रीय जनता दल में जाने को तैयार नहीं थे, और उन्हें इस बात का भय सता रहा था कि किसी दिन ये नाव लेकर के राजद के किनारे न लग जाए, इसलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए ताकि हम एनडीए का हिस्सा बने रहे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों ने आवेदन दिया कि हमें शामिल किया जाए, क्योंकि हमारे अपने थे, पहले रहे थे, तकनीकी रूप से भले ये वीआईपी के थे, वो तकनीकी बाधा भी दूर हो गई, अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए। इसमें हम कहाँ से गुनाहगार हैं? कहीं मुकेश सहनी जी की अति महत्वाकांक्षा ने उनको नहीं दी तो ले। देखिए, हम तो उन पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे, अभी भी वो सरकार में है, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जिन पत्थरों को हमने अदा की धड़कने जब जुबान खुली तो हम पर ही बरस पड़े। हम उनका सम्मान करते थे, आगे भी सम्मान करते रहेंगे, लेकिन अगर आपके विधायक आपके साथ रहना नहीं चाहें तो उसमें मेरा क्या कसूर? वो एनडीए में थे और एनडीए में लोग रहना चाहते थे। मुझे लगता है कि राजद के प्रति इनका झुकाव, सरकार बनाने का फॉर्मूला बनाना और लालू जी का चालीसा पढ़ना उनके विधायकों को नगवार गुजरा, और एनडीए में बने रहने की नीयत से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनका पुराना घर रहा था, उनको लगा कि यहाँ जाना मेरे लिए घर वापसी की तरह है, पाए हमने उनका स्वागत किया। अब उनका क्या हाल होगा? मंत्री पद उनकी जाएगी, मंत्री बने रहेंगे या मंत्री से इस्तीफा देंगे या उनको सरकार बाहर करेगी? हम आगे अभी देखिए होता है क्या। चलिए, बहुत अच्छा। और एक विषय है हमारे लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि संयोग से संजय जी हमारे ही क्षेत्र से है और हमारा भी क्षेत्र जो है संदेश विधानसभा पड़ता है। ये बहुत तेज तर्रार विधायक रहे, 5 साल इन्होंने संदेश विधानसभा और कई मुद्दों को पूरे बिहार में प्रखर वक्ता के रूप में इन्होंने कई आवाजें उठाई और काफ़ी तेज तर्रार माने जाते हैं। बीजेपी में इनकी काफ़ी पैठ है, अच्छे वक्ता भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि संजय जी का हम बयान ले। अभी हाल में चर्चा में है द कश्मीर फाइल्स, आप लोगों ने सुना होगा कि इस पर काफ़ी चर्चा है देश भर में, और द कश्मीर फाइल्स ने काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया है। अभी के समय में 200 करोड़ पार चली गई है। तो मैं चाहूँगा संजय जी का टिप्पणी इस पर कि द कश्मीर फाइल्स जो है इस पे क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म पे क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी, हम जानेंगे। देखिए, सब लोगों ने फिल्म की सराहना की। कश्मीर में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुर्म हुआ, अन्याय हुआ, और जुर्म के कारण उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, उन्हें अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, क्या क्या नहीं किया गया, और आज तक विस्थापित जीवन जी रहे हैं। तो कश्मीरी पंडितों के दर्द को, पीड़ा को ये फिल्म बयां करती है। तो सच सामने आया है, इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। पहले भी घटनाओं पर फिल्में बनी, तो अगर कोई फिल्म मेकर किसी के पीड़ा के को, दर्द को सबके सामने लाता है और देश के सामने एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतने बरस के बाद भी एक खानाबदोश की ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, एक विस्थापित ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया है।